वो मुल्क इतना तरक्की कर गया होना है जो इलेक्ट्रिक स्टेशन बना सकता है, इतनी बड़ी चीजें बना सकता है, तो अगर हम इसे वहाँ यहाँ पर बैठकर हम उससे कहेंगे कि वो गरीब मुल्क है, वो ऐसे है, वो ऐसे, ये बात समझ में आती है? जो रेलवे के मिनिस्टर हैं वो बता रहे थे कि जब मैंने उनसे चाइनीज़ को ये कहा कि जी हमने एक बुलेट ट्रेन बनानी है तो वो हम पे हंसे। उन्होंने कहा कि जी आप जो 160 जो मील फी वाली ट्रेन है उसी को आप बुलेट ट्रेन समझें और उसी पे इत्तेफाक करें। तो हमारा जो हमसाया देश है इतनी तरक्की कर लिया, पाकिस्तान में तो अभी ट्रेन ही नहीं, अच्छे पुराने जमाने की भी ट्रेन नहीं चल पा रही। क्या वजूहात हैं कि वो इतना आगे जा रहा है? मतलब हमारी सोच उनके आसपास भी नहीं भटकती कर रही है। और मैं तो इतना इन शॉर्ट ये कहूँगी कि हमारा उनके साथ रेलवे सिस्टम तो क्या, हमारी एजुकेशन, उनके साथ एजुकेशन पे भी कोई कंपैरिजन नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि आप लोग, आपका बच्चा है, इतना बच्चा यहाँ पे भीख मांग रहा है, उनके बारे में क्या कर लिया इंडिया ने, वो कर लिया। कभी ये सुनने में नहीं आया कि इंडिया में ये चीज़ लो जा रही है, ये चीज़ लो जा रही है। हमेशा उनकी तरक्की के बारे में सुनता आ रहा हूँ। और डेली, और पाकिस्तान को हम ले लें तो भाई पाकिस्तान में यहाँ पे कभी सियासत, कभी कुर्सी, कभी ये, कभी फलां, कभी ढिनका, इन्हीं चीज़ों पर चल रही है। इंडिया बहुत आगे चला गया। और पाकिस्तान में तो आप ट्रेन भी मुश्किल से चलती है, यहाँ पे आधा घंटा लेट, 1.5 घंटा लेट, 2 घंटा लेट, तो इस लिहाज से तो बहुत हम पीछे चल गए हैं। अब खुद ही बुलंद करनी नहीं तो खुदा ने किधर पूछना है। जय हिंद दोस्तों, भारत में विकास कितनी तेजी से हो रहा है इस बात का अनुमान तो आप इसी चीज से लगा सकते हो कि भारत में देश का पहला बुलेट ट्रेन रेलवे स्टेशन पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। एक आइडिया दिया था, उसके बारे में हंसी उड़ाई। कौन सा है खावर साहब ऐसा मंसूबा जिस पर चाइनीज ने मजाक उड़ाया? मुस्लिम लीग नून ने एक ख्वाब बेचा था लोगों को कि जब हम गवर्नमेंट में आएंगे तो मुल्क के अंदर एक बुलेट ट्रेन लेके आए, चलाएंगे पूरे मुल्क के अंदर, खैबर से लेके कराची तक। अब नेशनल असम्बली के अंदर ख्वाजा साद रफीक जो रेलवे के मिनिस्टर हैं वो बता रहे थे कि जब मैंने उनसे चाइनीज़ को ये कहा कि जी हमने एक बुलेट ट्रेन बनानी है तो वो हम पे हंसे। उन्होंने कहा कि जी आप जो 160 जो मील फी वाली ट्रेन है उसी को आप बुलेट ट्रेन समझें और उसी पे इत्तेफाक करें, और ये बुलेट ट्रेन आपके मुल्क में नहीं चल सकती। कहते हैं जब उनसे वजह पूछी गई कि क्यों नहीं चल सकती, वो कहते हैं ये एक तो आपके मुल्क के अंदर जो एक तबका है जो कि बुलेट ट्रेन को अफोर्ड कर सके वो है नहीं है, अगर उसकी मार्केट नहीं है तो लिहाजा बुलेट ट्रेन बन भी जाएगी तो इस्तेमाल कौन करेगा, क्योंकि जापान में भी अगर देखें तो वहाँ पे उसकी जो टिकट काफ़ी महंगी है। एक वो है, और दूसरा ये है कि वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो वो रेलवे मिनिस्टर हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है तो इसलिए नहीं कर सकते। और साथ साथ जो हम एक दो प्रोग्राम में हमने वो एक चीज़ हाईलाइट की थी कि जो रेलवे की ज़मीन है तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ उन्होंने नेशनल असम्बली को ये बताई कि जी KPK के अलावा बाकी तीनों जो प्रोविंस है वो मुझे अपनी ज़मीन नहीं वापस कर रहे जो। अब दरअसल हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने ट्विटर पर बुलेट ट्रेन रेलवे स्टेशन के टर्मिनल की पहली वीडियो ट्वीट की, और वीडियो में आप यहां पर देख सकते हो कि आपको चारों तरफ एयरपोर्ट जैसी जगमगाती हुई लाइटिंग वाली बिल्डिंग और साथ ही साथ आधुनिक सुविधाओं से लैस जगमगाता हुआ लग्जरी लॉन्च दिखाई दे रहा है। लेकिन वास्तव में ये कोई एयरपोर्ट नहीं है। हालांकि जिस तरीके से इसका निर्माण किया गया है तो ये कोई एयरपोर्ट से कम नहीं लगता। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यह है देश का पहला बुलेट ट्रेन रेलवे स्टेशन, और जो वीडियो आप यहाँ पर देख रहे हो वो है उसका सबसे पहला नजारा। मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन रेलवे स्टेशन के पहले टर्मिनल का काम लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने ट्विटर पर देश के पहले बुलेट ट्रेन रेलवे स्टेशन की वीडियो साझा करके न केवल बुलेट ट्रेन की तैयारियों के बारे में बताया है, साथ ही साथ ये भी दिखाया है कि भारत वास्तव में कितनी तेजी से प्रगति कर रहा है। साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब में केवल आपको बुलेट ट्रेन ही नहीं बल्कि इसके अलावा मेट्रो और सामान्य ट्रेन का भी स्टेशन उपलब्ध होगा। इतना ही नहीं, इस बुलेट ट्रेन रेलवे स्टेशन में आपको BRTS यानी कि बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी मिल जाएगा, यानी कि ये एक ऐसी जगह बनाई जा रही है जहाँ पर आपको यातायात के ज्यादातर साधन एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाएंगे। हालांकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जोर बुलेट ट्रेन रेलवे स्टेशन में अत्याधुनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने पर दिया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी की तरफ से ये बताया गया है कि अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन का सारा काम, चाहे फिर वो रेलवे स्टेशन हो या फिर वो रेलवे लाइन हो, उनका सारा का सारा काम बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भारत में इस प्रोजेक्ट पर बहुत ही तेजी से कार्य हो रहा है और हर दिन हमें इसके बारे में नई नई खबरें सुनने को मिलती हैं। रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारे हमसाया देश इंडिया में बुलेट ट्रेन चलने वाली है 2028 तक। बहुत ज़्यादा काम उन्होंने कंप्लीट करी है, जापान और इंडिया मिलके बुलेट ट्रेन बना रहे हैं। तो हमारा जो हमसाया देश है इतनी तरक्की कर लिया, पाकिस्तान में तो अभी ट्रेन ही नहीं, अच्छे पुराने ज़माने की भी ट्रेन नहीं चल पा रही। क्या वजूहात हैं कि वो इतना आगे जा रहा है और हमारे यहाँ तो कोई कहते हैं ना बेहतरी की कोई उम्मीद ही नहीं है। मैम देखें, कोई भी कौम है ना वो नॉलेज से आगे बढ़ती है, ठीक है।
जैसे नौजवान को रोज़गार नहीं मिल रहा, उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, ट्रेन की भी यही हालतें हैं। ठीक है, जब आप काम ही नहीं करोगे इस चीज़ पे, ट्रेन के ऊपर या कोई भी इदारा है उसके ऊपर आप अच्छे तरीके से काम नहीं करोगे, वो नीचे की तरफ जाएगा। इंडिया में आप देख लो, ज़राअत का निज़ाम है, बेहतरीन निज़ाम है उधर। ठीक है, हमको मशीनरी उनकी जदीद से जदीद है, हमारी मशीनरी देख लें। इस तरह वो ट्रेन की भी यही हालत है, वो जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी लाएंगे। हमारी टेक्नोलॉजी क्या है, वो पीछे है, देख लें आप, वही अंग्रेज़ दौर का निज़ाम चल रहा है। वही हालत है रेलवे स्टेशन की, वही जो वो लगा के गए थे, उन्होंने जो जाल बिछाया है, हमने वो क्या किया कि वो ईंट भी नहीं ठोका, वो हमने कम कर दिया है। आप देखेंगे, मैंने काफ़ी देखा है कि वो जहाँ से ट्रेनें तब गुजरती थी ना, आज वहाँ पे क्या है, वैसे ही बंजर पड़ी हुई हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ठीक है, तुम ये देखो, अंडरग्राउंड आपको रेलवे स्टेशन मिल रहे हैं, और वो भी एक स्टोरी नहीं, 3 स्टोरी, और फिर उसके साथ साथ आपको टनल्स जो हैं वो इतनी बड़ी नजर आ रही है। और एग्जैक्टली मैं कहती हूँ क्या दृश्य रहा होगा। वैसे खैर पता नहीं वो कैसा होता, क्योंकि हम लोगों ने कभी ट्रैवल नहीं किया। ये तो भाई जो लोग एक्सपीरियंस करेंगे वही जो है व्लॉग्स बनाकर जब डालेंगे तो तब जो है पता चलेगा। लेकिन जो है ना भाई, देखें जैसे मैगले वगैरह रेलवे की बात की जाए तो भाई वो 1 लाख करोड़ से ऊपर उसकी कॉस्ट है, यानी कि $49 बिलियन जो है वो लगभग इतनी जो है उसकी कॉस्ट आ रही है। तो लेकिन उसकी स्पीड की अगर बात की जाए तो अगर लाहौर से पिंडी तक की जो अगर मैं एग्जांपल दूं, मात्र 35 से 40 मिनट में पहुंच जाएंगे। सीरियसली इतनी स्पीड है उसकी। ओ माय गॉड, यानी कि 5-5.5 घंटे का जो रास्ता है वो आप 35 से 40 मिनट कवर कर जाएंगे। हमारे ट्रैक्स भी तो बड़े थक्कड़ है ना, ऊपर से हमारी गाड़ियां भी बहुत थक्कड़ हैं। मैं तो इमेजिन बस करेंगे यार, नहीं आप इमेजिन करें, बाद में नहीं आप इमेजिन करें, आप 35 से 40 मिनट में एक जगह पहुंच गए यार, मुझे ऐसा लगेगा जादू हो गया, जादू हो गया। अब स्पीड कितनी होगी। और वैसे खैर ये तो एक बहुत वो सिचुएशन है, क्योंकि भाई हमारी पूरी GDP का जो ना 14-15% बन जाता है, तो हम तो नहीं खैर स्पेंड कर सकते। लेकिन हाँ, जो कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड हैं वो इस टेक्नोलॉजी को जो है वो जरूर यूटिलाइज कर सकते हैं। पर मैं ये बात सोची, इसीलिए तो वो लोग हमसे इतने आगे हैं यार, उनकी सोच और उनका लाइफस्टाइल और उनके जो एक डिसिप्लिन उनकी लाइफ में जिंदगी गुजारने का तरीका, मतलब हमारी सोच तो उनके आसपास भी नहीं भटकती यार। देखें ना, अब क्या नाम लेते हैं, जैसे कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं भाई, उनमें अगर ट्रेन 36 सेकंड या 40 सेकंड जो लेट हो रही है, उसकी वजह से उनका पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। हमारे यहाँ पे घंटों लेट हो जाते, कहते खैर है। मैं यही बात सोच रही हूँ, अगर घंटों लेट हो जाते हम कहते हैं आई नहीं, अभी तक कुछ हम कर नहीं पाते, और आधे घंटे में इमेजिन आप इतनी आपकी जर्नी कवर हो जाए। ओ माय गॉड, मुझे सीरियसली ऐसे लग रहा है कि मैं, अगर मेरे साथ कभी ऐसा होना तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं ना कोई जादू, मतलब। हालांकि अब भारत में जो बुलेट ट्रेन का कार्य इतनी तेजी से हो रहा है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।